नहीं। और बिहार में डंका बज चुका है चुनाव का, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव का डंका बज जाएगा और वो होने लगेगा। तो आप बिल्कुल आपने अपनी उंगली बिल्कुल सही जगह रखी है। अगर जिन राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है उनके उदाहरण से सबक सीखकर हम लोग अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं, उसका नया ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। जी, तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। जी अभय जी, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। ये तो खैर करना ही चाहिए और ये इस पे तो बहुत बड़ी बहस हो सकती है। मेरा तो सिर्फ सवाल इस समय तात्कालिक व्यवस्था पे था। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इस समय किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है पॉलिटिकल गेन स्कोर करने के लिए। ये सारे तरीके हो रहे हैं। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि आपके पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई बहुत विशेष चीजें नहीं चाहिए होती हैं। कुछ जगहों पे वेंटिलेटर की जरूरत होती है, कुछ जगहों पे ऑक्सीजन, बाकी सब पैरासीटामोल और एल्थ्रोसिन खा खा के ठीक हो रहे हैं। उनके लिए भी अगर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तब फिर बड़ी दिक्कत है। जो लोग ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ये बेड वो बेड, इधर उधर कुछ नहीं लगाया है। आपको बहुत सिंपल सी व्यवस्था करनी है। कोरोना का जो पेशेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे आप पूछिए जाके उसने क्या दवा खाई और क्या ट्रीटमेंट लिया। वो कुछ नहीं करता है, आइसोलेशन में रहता है। जरूरत पड़ने पर उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर दिया जाता है, वो भी बहुत कम लोगों को। ये व्यवस्था भी हम नहीं कर पा रहे। सर द्विवेदी जी, ये दुर्भाग्य है। इसमें बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं, इसमें तत्कालिक बुद्धि, सूझबूझ, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में कॉमन सेंस कहते हैं, उसकी जरूरत है। हर्षवर्धन, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद अलका जी आपके पास आता हूं। नहीं नीरज जी, मैं इसमें अभय जी की इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे उनसे अलग राय रखता हूँ और इसको ध्यान से सुनना समझना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में भी हम दिल्ली मुंबई की खराब स्वास्थ्य स्थिति की बात न करें तो हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देश में, मैंने पहली टिप्पणी में भी कहा था कि हर कोई जब कहता है कि सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था में जाएंगे तो दिल्ली या मुंबई जाएंगे, तो दिल्ली मुंबई कोई वो खराब हालत नहीं है। भारत की जो खराब स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसके चाइनीज वायरस के पहले, उस व्यवस्था में भी दिल्ली और मुंबई वो दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबिल थे। इसलिए ये कह के बचना नहीं है। और जो आपने बात कही, ये बहुत आसान सा काम था। जैसे अभी दोनों तरफ से आ गई, शैलेश जी ने भी कह दिया, सौरभ जी ने भी कह दिया, सामान्य भाई सबको साफ साफ बताइए, थोड़ा सा गलत तरफ नहीं ले जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में इसलिए फैला कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ट्रंप साहब ने कहा कि हमको चिंता ही नहीं है, बिजनेस चलना चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए। एक दिन के लिए भी उन्होंने कुछ रोका नहीं। वहां की बात छोड़ दीजिए, वहां जो हो रहा है। लेकिन यहां की बात अगर करेंगे तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग आ रहे थे उनको मानेसर में क्वारंटीन सेंटर बना था, और जो मुंबई से भी लोग आ रहे थे वो ऐसा नहीं कि पहले ही दिन भेज दिए जा रहे थे। तो कृपा करके जब हम तर्क देते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा थी या ये था, ये बाहर से आया, वुहान शहर से आया, इसमें मुश्किल हुई, यहां तक ठीक है। भाई केरल ने आखिर कंट्रोल किया ना। 30 जनवरी को, 31 जनवरी को पहले 3 मामले, वो तीनों तो केरल में आए थे। केरल ने कंट्रोल किया उसको। और मुझे लगता है कि दिल्ली और मुंबई के पास तो अवसर था। दिल्ली को हम मानते हैं कि एक समय में वो तबलीगी जमात के लोगों की वजह से और उनकी जिद की वजह से अचानक भय का वातावरण बना और बहुत से मामले आए। लेकिन इस सब के बावजूद ये बहुत आसान था कि सरकारें बैठती। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे बड़ी निराशा हुई। मुझे अरविंद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा और उनके लोग जो बार बार बोलते थे कि हम इस चाइनीज वायरस से 4 कदम आगे हैं, तो मैं बड़ा आश्वस्त था। लेकिन दुर्भाग्य से सभी सरकारें सिर्फ इमेज मेकओवर के अलावा, पीआर के अलावा कुछ नहीं कर रही। तो इसमें क्या स्वास्थ्य नीति बनेगी और क्या हम इसके बाद सुधरेंगे? मुझे तो इस बात से बड़ा आश्चर्य था कि मुख्यमंत्रियों की बैठक होती थी, सब होती थी, उसमें यह तक तय नहीं हो पाया कि हमें टेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। दिल्ली सरकार का मत है कि टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक घर पे रहिए, हर चीज का टेस्ट थोड़ी करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नहीं, सबके टेस्ट कराओ। अब जहां पे इस स्थिति तक की व्यवस्था है कि आप एक मत नहीं हो पा रहे कि इस समस्या से डील कैसे करें, तो ये होना ही है। और दिल्ली मुंबई तो नमूने हैं इस देश के, उस पर हम बात करेंगे ही। अलका जी, जो आप इतनी व्यवस्था बता रही हैं, आपकी रूल्ड यानी आपकी पार्टी सरकार है महाराष्ट्र में, शैलेश जी तो नहीं बता पा रहे, आप ही बताइए कि यहाँ क्या व्यवस्था आपने करा दी। देखिए, मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, इसलिए दिल्ली का स्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मुंबई हो, अहमदाबाद हो, क्योंकि अहमदाबाद का गुजरात मॉडल तो फेल ही हो गया। हाँ, पर दिल्ली का मॉडल मुंबई के लिए एक उदाहरण बनेगा। उद्धव ठाकरे जी अभी मुख्यमंत्री पहली बार बने और उनका पहला साल है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके ये 6ठा साल है और इसी स्वास्थ्य मॉडल के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा।
असली मॉडल का जो इम्तिहान था वो आपदा में, आपका जो ढांचा खड़ा किया गया ना, उसका जो इम्तिहान होता है वो आपदा के समय होता है, और वो बेनकाब हो गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में आज तक 8 जून है, अभी तक तो बॉर्डर सील थे, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 तक, आज खुला है सीमाएं। इससे पहले जो दिल्ली में 30,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच चुके हैं, जी, दिल्ली छोड़ने वाले छोड़ गए, ये दिल्ली में आने वाला आ नहीं सका, बॉर्डर सील था। ये 30,000 दिल्ली के ही लोग हैं ना, और अगर ये 30,000 दिल्ली के हैं और आपने दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व करना था, तो अब तक इन्हें इलाज क्यों नहीं मिल रहा था? आपने बहुत लोगों को देखा इलाज के लिए, टेस्ट के लिए धक्के खा रहे, वो तो खुद दिल्ली के ही थे ना, आप ही के तो थे, आप ही के अस्पतालों में खाली बिस्तर पड़े रहे, आपने प्राइवेट निजी अस्पतालों से उलझना शुरू कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और एलजी साहब ने आज जारी कर दिया है, आज घोषणा कर दी है कि ये जो लोग आपने दिल्ली के सरकार के अस्पतालों को बंद किया वो नहीं। और मैं छोटा सा ऑडियो अगर आप सुनना चाहें, ये इन्हीं के अस्पताल की डॉक्टर का है, अभी का है, जो एक सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अलका जी, ये सारे वीडियो सबने देखे हुए हैं, यहाँ पे दिखाने की जरूरत तो नहीं है। अभी का है जिस अस्पताल की या, I agree। ना सौरभ बता, आप आईटीसी मौर्या बेचकर देखिए, झूठा कोरा झूठ है, सारे लोग देखे हुए हैं। अच्छा, सौरभ से जवाब लेते हैं छोटा सा। कन्वर्ट नहीं किया है, सौरभ जी, झूठ बोल रहे हैं, ये इनकी खुद के डॉक्टर बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलका जी, समय कम होता है, समय अभी इस सेगमेंट में समय कम होता है। डॉक्टरों से काम नहीं लिया। सौरभ भारद्वाज जी, मेरा सवाल पहले गंभीरता, किए जा रहे हैं। सौरभ जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं सवाल पूछ लूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा सर। देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि किसी सरकार विशेष से मैंने सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली इसलिए क्योंकि दिल्ली, बार बार मैं कह रहा हूँ कि केस है वहाँ पे। आपकी सरकार ने लगातार अपने स्टैंड चेंज किए हैं। पहले बोला बहुत व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सब चले गए लोग, उसके बाद बोला कि कोई दिक्कत नहीं,